रही है आपकी, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स दिख रहा है आपका जो फर्स्ट पेज है। स्लाइड शो नहीं हो रही है? तो वैसे तो हो रही है बट सिर्फ फर्स्ट पेज दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू अच्छा, इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स दिख रहा है। मैं चेंज करता हूँ बेटा, एक मिनट, आई विल अगेन। बेटे बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं कि नहीं? सर एक ही स्लाइड। अच्छा, फर्स्ट ही दिखाई दे रही है, ओके। यस यस सर। ठीक है बेटे, ठीक है ठीक है। पहले ये था बेटे स्लाइड में। I will started from this slide. I was started from this slide due to change in price, contraction of demand due to change in price of commodity, and contraction of demand is an fall in the quantity demanded because the price has changed, other factor remaining the same. So that is our graphical representation. Contraction of demand. When the price is 15,000, you have seen the red dotted line, and going upward E1 to E2, and on the x-axis you have seen the quantity demanded, and contraction of demand is an fall in the quantity demanded because the price has changed, other factor remaining the same. Please write down other factors remaining the same. So that is explanation of that graphical representation. Extension of demand, contraction of demand are due to changes in price of commodity. The change taken place on the same curve movement along the demand curve. You have seen the different color words are written. Price in red, movement along the demand curve is red, and leads to change on quantity demanded. अब ये क्या चीज होता है कि आपका प्राइस अगर चेंज होता है तो डिमांड कर्व के साथ आपकी कर्व भी अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाता है, और उसकी क्वांटिटी भी जो है वो इट शुड बी चेंज्ड. So due to change in the factor other than price, due to changes in other than price, shift in demand, price of the commodity remaining the same,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन एग्जाम, हमारे पास अगला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग डिमांड, डिक्रीजिंग डिमांड। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, और दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड और डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। और एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर ये आपसे पूरा लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है, देन द प्रीवियस वन, extension and contraction of demand, and second one is the increased demand or decreased demand. With the all graphical representation and explanation, you have to explain those points. So due to change in other than price, shift in demand, so price of commodity remaining the same, a shift in demand curve refers to the effect of in demand due to change in other factors than price. Shift in demand taken place due to changes in income of the consumer, yani income of the consumer as a human being, as you people and me, हमारी अगर इनकम में किसी भी तरीके का चेंज होता है तो डिमांड का शिफ्ट हो जाएगी। अब ये कैसे है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, देन व्हाट यू पीपल आर डूइंग, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपके फादर अगर आपको, अगर आपके फादर जो है आपको सैलरी जो है वो पहले सैलरी महीने का जो जेब खर्च था वो 10,000 रुपए दे रहे हैं, और अब आपको 20,000 देना शुरू कर दिया, तो आपकी इनकम जो है वो चेंज हो गई है। लिव्ड इन अ हॉस्टल, तो इनकम जब आपकी चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर टी, क्योंकि आप चाय ज्यादा ले रहे थे तो चाय आपकी कम हो जाएगी, आप दूध या कॉफी आप ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। सिमिलरली अगर आपकी सैलरी कम हो जाती है तो उस हिसाब से वर्से वर्सा दैट शुड बी हैपन। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड क्या है, डीजल और पेट्रोल का हर बार आपके पास एग्जांपल आता है। आज दोनों नियर अबाउट सेम है, लेकिन किसी वक्त दोनों में काफी फर्क था। लेकिन इफ वी पीपल कैन राइट नाउ चेंज इन द प्राइस ऑफ डीजल, और डीजल 50 रुपीज कर दूंगा मैं, और पेट्रोल को 100 रुपीज रखता हूँ, सी द मेक शिफ्ट टू बाइंग द कार ऑफ डीजल। आप उसमें मेक शिफ्ट देखेंगे कि किस तरीके से हम डीजल गाड़ियां खरीदना शुरू कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, अभी आप जीएसटी देख रहे हैं, किसी चीज पे 18% है, किसी पे 26 है, किसी पे 8, किसी पे 12। तो अगर मेक शिफ्ट होता है पॉलिसीज में, देन ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट शुड बी चेंज्ड इन द मार्केट। टेस्ट और प्रेफरेंस आपकी सैलरी पर, आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हो सकता है आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाए, ब्रांड्स भी चेंज हो जाए, एटसेट्रा। सो दैट इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है बेटे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो डिमांड का व्यू हैव सीन बोथ साइड्स, one side going upward and another side is going downward. An increase in price cause a decrease in quantity demanded. अगर आपका प्राइस जो है बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप वो क्वांटिटी कम लेना शुरू कर देंगे। आपके घर में जिंजर, अनियन, टमाटो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं घर पे, और जैसे ही इनका प्राइस कम हो जाता है, इनका जो यूज है वो इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही प्राइस इनका इंक्रीज हो जाता है, द यूज इज टूवर्ड्स द लिमिटेड। ऑन द अदर हैंड, सेकंड डिमांड का, ए डिक्रीज इन प्राइस कॉजेज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो अब यहाँ पर क्या चीज हुई, यू कैन सी अ रेड एरो P0 to P1 is going downward. A decrease in price causes an increase in quantity demanded. जैसे ही आपका प्राइस जो है वो कम हुआ, P0 से P1 हुआ, तो आपको क्वांटिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है Q0 to Q1. So that shows the both the demand curves. Next one is the change in demand. अब change in demand आ गई, an increase in demand, rightward shift in the
demand curve. A decrease in demand refers to leftward shift. ठीक है जी. अब ये दो चीजें थी जो दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है. पहली क्या थी? चेंज इन क्वांटिटी. क्वांटिटी कैसे चेंज हुई उसका ये बनेगा आपका. ये पीछे से हमारा चल रहा था. ठीक है जी. उसके बाद जैसे ही चेंज इन डिमांड आया, then you have seen the rightward shift in the demand curve. That should be increased. On the other hand, the red arrow is coming to the leftward shift in the demand curve. Please make that कि किस तरीके से डिमांड बढ़ी. अगर आपका प्राइस चेंज हुआ है वो पीछे था और डिमांड किस तरीके से आपकी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई. So next is types of demand. Next one is the types of demand. Direct demand and derived demand. Demand for goods meant for final consumption, food items, garments and house. Okay, that is a direct consumption demand. Demand for goods which are needed for further production, raw material, machine, tools and equipment. Demand for goods which are needed for further production. Example, raw material, machine, tools and equipment. Machine, tools and equipment. ठीक है जी. अब गारमेंट और फूड क्या है? जिनको कि आपको डायरेक्ट डिमांड पड़ती है खाने के लिए और कपड़े पहनने के लिए. और दूसरी तरफ क्या है? घर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है. सो दैट इज अ derived demand. Tools and equipment for making other products. Domestic and industrial demand. Demand arising to fulfill household needs is called domestic demand. जो घर की जरूरतों के लिए डिमांड पूरी की जाती है उसको हम जो है डोमेस्टिक डिमांड कहते हैं. डिमांड दैट कैटर्स to the need of industries is called industrial demand. Like coal. हर इंडस्ट्री में अगर कोयले की जरूरत है या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो घर के अंदर आपको अब कोयले की जो जरूरत है वो बहुत कम पड़ती है. लेकिन इंडस्ट्री में अगर आपको अपने मेकिंग चार्जेस कम करने हैं तो आप उस इंडस्ट्री में. और कोल बेटे अकेला इंडस्ट्री का ही संसाधन नहीं है नेचुरल. वो आप और मेरा हर व्यक्ति का जमीन से निकली हुई चीज पर बराबर का अधिकार है. अगर कोयला गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को देती है, हमने माना कि एक यूटेंसिल्स बनाने वाली एक कंपनी ओपन कर ली. जैसे अभी जिंदल का स्टील यूज करते हैं या घर के लिए यूटेंसिल्स यूज करते हैं तो आपने अपना कोई कंपनी का नाम रखा और बहुत सस्ते में ले लिया तो उसी सब्सिडी के बेस पर आपको वो चीजें मिलनी चाहिए. मुझे ये नहीं पता कि वो मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, लेकिन कंपनीज को वो कोल दिया जाता है और उस कोल को देने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको हमने सस्ता दिया, आगे आप सब्सिडी वाले हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी भी अगर कोल से बन रही है तो वो आपको सब्सिडाइज मिलनी चाहिए. बट आई डज नॉट नो अबाउट दैट ऑल द थर्मल प्लांट्स जिन जो कोल से चलाए जा रहे हैं और जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, क्या हमें सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. ठीक है बेटे. एक आपने करप्शन का केस सुना होगा जो कि कोयले से हुआ था. क्या कोई मुझे बताना चाहेगा? व्हाट इज दैट केस? यस, व्हाट इज दैट केस? एनीवन? हाँ जी नो आइडिया सर. बेटे ये तो अभी हुआ है, पीछे ही हुआ है, कुछ 7-8 सालों में ही. ट्राई टू फाइंड आउट. आप अगर न्यूज़पेपर है, न्यूज चैनल, और जब आप स्कूल में थे
तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स आर प्रोवाइडिंग यू कि आपको आज न्यूज़ पढ़नी है या आपको कुछ ऐसा टीचर ज़रूर देती थी? यस, एनीवन? यस, जिसको कि हम कोयला घोटाला भी मध्य कहते प्रदेश वाला। हैं। नहीं, ऑल अराउंड इंडिया, धनबाद से लेके जितने भी आपके कोल माइंस हैं, जो कि उन्होंने पिछली सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था। और वो बच भी गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वो क्या था केस। तो उसमें अभिषेक बैनर्जी को बुलाया गया ना, एनडीटीवी ने नहीं नहीं बुलाया नहीं नहीं, गया। अभिषेक बैनर्जी वाला तो बेटे अब लेटेस्ट है, वो तो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स में हम अभी नहीं जाएंगे। उससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो तब उन्होंने कोल गेट, अगर आपने सुना हुआ, सर ये नवीन कुमार जिंदल वाला है क्या सर? हाँ हाँ हाँ, नवीन कुमार जिंदल वाला भी हो गया केस, जिसमें कोयले की खानें दी गई थी। क्या आपको पता वो क्या केस था? नहीं सर, केस नहीं पता सर, बस नाम पता था। चलो मैं आपको इससे रिलेटेड था पूरा सर। मैं आपको बेटे पता होना चाहिए, क्योंकि यू आर, मैं बार बार आपको कहता हूँ, यू आर दी यंगस्टर्स। अगर आप कल को डिबेट में चले गए और हमने आपको डिबेट में बुलाया, आप तब पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो आप पढ़ लेंगे। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छी स्टडीज करते हैं, आप बहुत अच्छे स्कूल से आए हैं, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये आप पढ़ लेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल चाहे देखे ना देखे, न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ने चाहिए। यू शुड बी अपडेट विद योर ऑल अदर सोशल एक्टिविटीज। अकेला हमने इंजीनियरिंग में ही नहीं चले जाना है, आप आगे जाके एमबीए भी करेंगे, आप आगे जाके बहुत अच्छे रीडर भी बनेंगे, कोई प्रेजेंटर बनेगा। सो यू पीपल रिक्वायर्ड ऑल दोज थिंग्स। तो ये केस बेटे हमारे पास क्या था कि इंडिया में 400 कोल माइंस जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें क्या करप्शन का केस हुआ, क्या कोई मुझे बताएगा फटाफट, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये करप्शन का केस हुआ था? वो करप्शन का केस ये हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि फर्स्ट कम फर्स्ट को मैं वो कोल माइंस दे दूं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, जहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट में क्या हो गया, अब आप सब मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने बोला कि ईसी की क्लास में मैंने बोल दिया, बायोटेक या सीएससी की क्लास में मैंने बताया ही नहीं, और मैंने ईसी की क्लास में बता दिया, इसमें 90 बच्चा मेरे पास है, मैंने कहा मैंने 90 ही कोल माइंस देनी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप 90 के 90 मेरे पास आ गई और मैंने आपको दे दी। तो ये करप्शन का केस है ना, कि नहीं हुआ? यस सर है। बिल्कुल। लेकिन अब उन्होंने कोर्ट में जाकर क्या बोला, उन्होंने कोर्ट में ये बोला, वी शुड फॉलो द अमेरिकन पैटर्न। अब अमेरिकन पैटर्न क्या था, अमेरिका में भी 400 माइंस जो थी उन्होंने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी इंडस्ट्रीज में। तो वहां 400 माइंस को लेने के लिए सिर्फ 40 लोग आए, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इंडिया में 400 माइन के लिए 4000 लोग आ गए, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम जो केसेस की बात करते हैं वो ऐसे की जाती है। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं, जो आज की गवर्नमेंट भी है, वो अपने ही कुछ लोगों को, वो चाहे वो सड़कें हैं, क्योंकि वो अब आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे जी हमें इतना पैसा चाहिए, तो इतना पैसे वाला कौन है, वो कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उन्हीं में बांट देते हैं। भाई आप ये एरोप्लेन का ठेका ले लो, आप ये ट्रेन का ले लो, आप ये सड़क का ले लो, क्योंकि आप और मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो इसका मतलब आज भी वो करप्शन वैसे ही चल रही है। तो these are the things which we people are failing to provide a good infrastructure to our people। क्योंकि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें बेटे, अगर आपको और मुझे भी मिलेगा, वी आर इन द प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर मेंट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग।
एक बेटे पीपीपी की मैंने बात की थी, आप पीपी को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया था ना बेटे एक्सप्लेन बहुत अच्छे से। यस सर। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको ये बताना था कि इंडिया में भी प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप मुझे नाम बता देंगे सर, देखिए एल्केमिस्ट का है सर, फोर्टिस है सर, आईवे है, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम बता देंगे। ऐसे ही यूएस में भी है। तो इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुलता है तो वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं और गवर्नमेंट से 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए साल की लीज पर वो जगह ले लेते हैं और कहते हैं हम लोगों को सस्ता इलाज देंगे। तो क्या आपको इंडिया में बेटे सस्ता इलाज मिल रहा है इन दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स? No, sir. नो सर। नो सर। नहीं मिल रहा ना। आप जाते हैं, वो कहते हैं 10 लाख रुपए आपके कैंसर के इस इलाज के लगेंगे, 15 लाख लगेंगे। क्या आपने इंश्योरेंस ले रखी है? अब आप यही यूएस कनाडा जाएंगे तो पीपीपी का मतलब होता है ओरिजिनल पीपीपी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वो अगर आपको प्रॉफिट लेते हुए दिख जाएंगे ना और उन्होंने गवर्नमेंट से सस्ता जमीन लिया हुआ है तो उनका हॉस्पिटल कैंसिल हो जाएगा और दे आर बिहाइंड द बार। लेकिन हमारे यहाँ आप अभी इसी वक्त जाएं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो शायद 150 रुपए से कम की आपकी इंट्रोडक्टरी कार्ड नहीं बनता है। और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको गवर्नमेंट पैनल पे कर दिया गया है। व्हाई नॉट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर ऑन दी। अब आप मुझे ये कहते हैं कि सर इंडिया देश तो गरीब है और इंडिया में गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए। तो इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल में मैं सिर्फ आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर मैं कल पूछ लूंगा कल की क्लास में, कि इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में कितने गवर्नमेंट जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ध्यान से नाम सुनना है, आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, कितने पॉलिटिशियंस हैं, कितने जजेस हैं और कितने बड़े बड़े पुलिस वाले हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। आप इसकी सर्च करना बेटे। तो आपको अपना, और इनको चलाने वाला कौन है? ऑल दी ब्यूरोक्रेट्स, सारे उनके साइन होते हैं। ऑल दी पॉलिटिशियंस, उनके साइन होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को कितनी ग्रांट, कितने वाटर कूलर्स, कितने एसी और कितने टीवी, कितने स्मार्ट बोर्ड चाहिए, क्या वो दिए जा रहे हैं? नो सर। तो हम अपनी गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछने में डरते क्यों हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरे से आपने कभी पूछने में डरे नहीं, मेरे में आपने गाने तक चला दिए। क्या आप हमने नहीं चलाई पार्लियामेंट सर। में, क्या आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछने में आप में इतनी हिम्मत है, यू आर द यंगस्टर्स, कि प्राइवेट स्कूल में तो सारी चीज दी जा रही है और गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं दी जा रही? उसमें सर साइन हम कौन किससे करेगा? पूछ सकते हैं, आप ये तो बताओ। बेटे यही तो नाम है जो मैंने आपको बताया, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स। आपको ये पता करना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल का आईएएस ऑफिसर कौन है, कौन? हेल्थ अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो इंडिया में बेटे एजुकेशन मिनिस्ट्री है और हर स्टेट की एजुकेशन मिनिस्ट्री है। आप ऑनलाइन जाएंगे, आपको पता लगेगा हु इज अ ब्यूरोक्रेट हैंडलिंग दी। आप अगर हरियाणा पंचकुला में या चंडीगढ़ में रह रहे हैं, सेक्टर 17 में एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें तो आईएएस सर कॉलेज खोलने के लिए कहाँ पे बोले? कॉलेज कॉलेज खोलने में तो बेटे कॉलेज तो तभी खुलेगा। अब आप जैसे मुझे बोला, अभी मेरे पास क्लास में 90 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। कॉलेज की बेटे एक अलग बड़ी मजबूरी है कॉलेज खोलने की। कॉलेज जब खुलेंगे तो आप में से बहुत सारे हॉस्टलर हैं कि नहीं है बेटे? सर और भी कॉलेज है सर, आईआईटी तक खुल गए सर, हमारा ही रह गया है सर। बेटे सर आईआईटीज मजबूरी सिर्फ और हमारी थोड़ी ना है। नहीं बेटे, आईआईटीज के आपने जो अभी क्वेश्चन मेरे से पूछा है ना, मैं आपको उसी का बहुत अच्छा आंसर देने जा रहा हूँ। अगर चंडीगढ़ में मैं सारे कॉलेज खोलता हूँ ना, मोर देन 60 to 80,000 स्टूडेंट्स आर इन दी चंडीगढ़, और हर हॉस्टल में एक एक कमरा नहीं दिया गया है, हॉस्टल में बच्चों के पास 2-2 भी हैं, ठीक है। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम स्कूल क्यों नहीं खोल रहे, वो बोलेगा यार तेरा मास्क मुझे बड़ा अच्छा लगा, डोरेमोन का था, तेरा मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैडम और जो आपकी दाई है वो किस किस के पीछे भागेगी? और कॉलेज में मेरी क्लास में आकर 60 बच्चा बैठेगा, आपकी क्लास सर की स्ट्रेंथ सर अगर एक्सक्यूज मी सर,
सर हम हाँ। थोड़ा ना एक दूसरे का मास्क छीनेंगे सर, हम तो बड़े हो गए सर, हमारी तो वैक्सीन लग आप तो चुकी बड़े है। हो गए, और आपको तो सर क्वेश्चन और बेटे सर आपको तो कोरोना बोलना से भी नहीं कॉलेज चाहिए में था। थोड़ी ना हो रहा है। आप आपको बेटे ये बोलना भी नहीं चाहिए था कि हम मास्क नहीं छीनेंगे, वो मुझे भी पता है कि मैं अपना मास्क आपको नहीं दूंगा। ये मैंने आपको छोटे बच्चों की बात बोली, और मैंने अभी आपको हॉस्टल का बोला है। हॉस्टल में बाथरूम जो है और जो आपके वॉशरूम्स हैं वो हर फ्लोर पे 5 या 6 ही है, ठीक है। और कितना बच्चा रह रहा है, और फिर बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल का रूम नहीं मिलेगा, दे वांट टू शेयर। वो आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं सर शेयर कर रहा हूँ। वो आपके साथ आपका दोस्त बोलेगा यार मेरे पैसे लग जाएंगे, मुझे वहां कमरा नहीं मिल रहा है, मेरे फादर की सैलरी नहीं आ रही है, प्लीज आप मुझे अपने साथ रख लें, मैं कुछ आपको दे दूंगा, तो आप उसको रखेंगे। आप जब खाना खाने जाएंगे हॉस्टल की कैंटीन में, तो वहां कितना बच्चा बैठता है। आपने अभी कॉलेज शुरू नहीं किया है बेटे, क्योंकि आपका पिछला साल भी घर पे निकला है, इसलिए आप ये आसानी से बात बोल रहे हैं। आपकी ईसी की क्लास में 140 बच्चा है बेटे, मेरे सर क्लास में एग्जैक्टली सर, मैं यही बात बोल रहा हूँ सर, 1 साल से कॉलेज नहीं खोले सर, प्रैक्टिकल के नाम पे वीडियो दिखाते सर, क्या है सर ये? हाँ, सर आप ही मैं बताइए। नहीं प्रैक्टिकल के लिए आप बोल सकते हैं, वो खुल जाएगा, वो खोल रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, हमारे डायरेक्टर ने भी मना नहीं किया। लेकिन जो बेटे कुछ आपको हमारी भी मजबूरी समझनी पड़ेगी, हमें आपकी भी सेफ्टी की जरूरत है। अब मैं अगर 7 सेक्शन को पढ़ा रहा हूँ, मान लो एक दिन में मेरे पास 4 सेक्शन की क्लासें हैं, तो मैं कितने बच्चों से मिला, हर क्लास के 60 240 240 बच्चों का एक नया कोरोना वेरिएंट बन के, क्योंकि मैं मुंह बंद करके पढ़ा नहीं पाऊंगा, वो एक नया बन जाएगा, वो आपके लिए भी नया बन जाएगा, मेरे लिए भी नया बन जाएगा। सर स्कूल सबसे पहले टीचर्स को क्या सर कोरोना सर अब होगा? 3 साल बाद जब हो कंपनी रहा है आएगी बेटे, प्लेसमेंट के लिए सर, हम स्कूल उसको ये टीचर्स थोड़ा को ना हो रहा बोलेंगे है, कि स्कूल हमारी टीचर। मजबूरी थी, हमने प्रैक्टिकल नहीं किए। हाँ हाँ, नहीं मैं बेटे आपकी सारी बात को समझ रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है वो प्रॉब्लम टीचर्स के साथ भी आ रही है। अब मेरे घर में इस वक्त मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो 3 लैपटॉप मुझे एक्स्ट्रा खरीदने पड़े, यानी अगर मैं सबसे सस्ता लैपटॉप भी खरीदता हूं तो वो 60,000 का है, ठीक है। यानी मेरा लैपटॉप भी चल रहा है, मेरे घर में मेरी क्लास भी चल रही है, मेरी वाइफ इज ऑल्सो माई वाइफ इज ऑल्सो ए टीचर, वो भी क्लास ले रही है, यानी 5 लैपटॉप में मैं अभी क्लास ले रहा हूँ और मुझे कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे भी नुकसान हो रहा है ना। उसी तरीके से वो सबको प्रॉब्लम्स आ रही हैं बेटे, आपको भी आ रही हैं, हमें भी आ रही हैं। और अगर मैं स्कूल या कॉलेज खोलता हूं तो मैंने आपको बोला 80,000 बच्चा चंडीगढ़ में आ जाएगा, और हॉस्टल्स में कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ये आप भी इतने बड़े हैं बेटे, समझदार हैं, यू पीपल वेरी वेल नो कि ना हमारे पास एक्स्ट्रा रूम्स हैं, ना ही हमने कॉलेजेस में अभी पिछले 1-1.5 साल से रूम्स को इंक्रीज किया कि मैं आपकी क्लास को 30-30 बच्चों में बांट दूं, जिससे कि वो क्लास छोटी हो जाए और आप दूर दूर बैठ पाए। तो कुछ मैयार बेटे हमें भी करने पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, कि जिससे कि हम करें, मतलब ठीक है सर ना। 4-5 साल लगेंगे यूनिवर्सिटी को नहीं नहीं बड़ा नहीं करने में, और बेटे, तब जाके बेटे कैंपस खुलेगा। बेटे 4-5 साल की ऐसी बात नहीं होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि हम किस तरीके से पेंडेमिक को कवर अप कर सकते हैं। अगर वो रिमूव होता है, ये अकेला हमारे देश में नहीं हो रहा है, आप अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चले जाएं, वहां 1 या 2 केस भी आते हैं, वो पूरी कंट्री बंद कर देते हैं। सर हमने आप फिर भी ऑस्ट्रेलिया की चला बात दी है। सर छोड़िए ऐसा तो सर, कुछ यहाँ नहीं है। 4.5 लाख केस आ रहे, तब से तो इलेक्शन हो गए सर। अब केस नहीं आ रहे तो सर यूनिवर्सिटी खोलने में हाँ बेटे, दिक्कत, सर वो हॉस्टल इलेक्शन सबको इलेक्शन तो हुए मिलता रैली नहीं है सर, प्रोटेस्ट में ही हो हाँ रहा है कुछ ही बेटे, बच्चों सर। को मिलता है, आपके बाकी बच्चे तो वहां पीजी तो में ज्यादा रहते हैं सर, नहीं हम हो रहा पीजी है। में रह लेंगे, कॉलेज तो खोल वन दीजिए, हॉस्टल वन मत बाय वन कीजिए। बेटे, वन बाय वन मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं मेरे को एक ही क्वेश्चन समझ में आया कि सर सर आप इस इलेक्शन बात हो, का जवाब दीजिए, मैं जब 3 साल बाद हम प्लेसमेंट में बैठेंगे कंपनी के लिए इंटरव्यू में, तो सर हम वहाँ क्या बोलेंगे, हमारी मजबूरी थी सर, वो हाँ हमारी हाँ, मजबूरी नहीं थोड़ी नहीं, ना समझेंगे। आपकी मजबूरी नहीं थी बेटे। वो मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपकी हर प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, हम भी आपकी प्रॉब्लम्स आगे लेकर जाते हैं। लेकिन जब हमें आगे से हमें आंसर ठीक नहीं मिलता, तो वो आंसर हम आपके सामने फ्लैश नहीं कर सकते। मैंने आपको वो चीज बताई है जो मैं महसूस करता हूँ कि ये काम हो रहा है बेटे। हमारे अगर आप जैसे आप डीएवी कॉलेज चले जाएंगे ना बेटे, मैं भी डीएवी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है जी। तो आप डीएवी कॉलेज में चले जाएंगे, तो मैं जब क्लास में पढ़ रहा था इन 1998, विक्रम बत्रा इज माय क्लासमेट, जिसकी मूवी आपने अभी देखी है, ठीक है जी। और ओटीपी पे आपने उसकी मूवी देख ली, ही इज माय क्लासमेट। उस वक्त हमारी क्लास में 150 बच्चा था और बैठने की जगह थी 60, ठीक है जी। तो वो तब से लेके अब तक इस तरीके का पेंडेमिक नहीं आया, तो उन्होंने क्लासरूम भी बड़े नहीं किए और ना ही बनाए। तो ऐसा ही बेटे आज हो रहा है। हमें जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो ये पूछने जरूरी है। मेरे से आपने पूछा, पर मैंने सर आपको डीएवी ये तो अभी खुला है ना। बेटे डीएवी में खुला है, लेकिन उसमें बच्चे तो उतने नहीं जा रहे। खुलने का मतलब ये नहीं होता कि ऑल क्लासेस आर फिल्ड विद दैट।
सारे बच्चे आ रहे हैं सर, खुल चुका है डीएवी। नहीं बेटे, आप स्ट्रेंथ जाकर देखें। मैं भी पढ़ाता हूँ हर कॉलेज में जाकर बेटे, और मेरे को पढ़ाते हुए ये मेरा 18वां साल हो गया है। 18 ईयर फ्रॉम लास्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको आज तक अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी है। मुझे 18 साल हो गए मुझे भी पढ़ाते हुए। मैंने डीएवी कॉलेज में भी पढ़ाया बेटे, सारी जगह पढ़ाया। और मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, जब मेरी क्लास में 150 बच्चा था और क्लास में 60 बैठता था, तो आज कैसे सारे चले जाएंगे बेटे। आर्ट्स में आज भी 1500 से 1600 सीटें हैं डीएवी कॉलेज में। तो और मेरे पड़ोस में भी आप जैसे ही बच्चे रह रहे हैं बेटे, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं। वो 4 या 5 बच्चे चले जाते हैं, 10 चले जाते हैं, 20 चले जाते हैं, और कितने क्लास लगा रहे हैं ये हम पक्का नहीं कह सकते हैं। हाँ, मैं आपके प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम समझता हूँ कि उसके लिए कॉलेज खुलना चाहिए और प्रैक्टिकल वहां लगना चाहिए। ठीक है जी। बट सर तो डीएवी में तो हॉस्टल्स भी खुल चुके हैं। हाँ बेटे, वो हॉस्टल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक कमरे में 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, वो उनपे है। सर कुछ लोग सर नेटवर्क हमारी सर, फीस यूनिवर्सिटी में पूरी तो ले रहे सबको हैं। तो मिलता ही नहीं है। हाँ जी। सर हमारी यूनिवर्सिटी 3 सबको तो बच्चे मिलता ही हैं नहीं है सर, सर, एक हॉस्टल सब रूम में बाकी बच्चे तो आते हैं। पीजी में ही रहते हैं। बेटे वो आप इंडिविजुअल रह रहे हैं ना पीजी में, उसमें सर आप कह रहे हैं ना कि हॉस्टल खोलना मुश्किल हो जाएगा। सर हॉस्टल सबको मिलता ही नहीं है, कुछ ही बच्चों को मिलता है सिर्फ। नहीं नहीं, आप पीयू में देखें बेटे, एक एक जो हॉस्टल है 400 बच्चा रह रहा है बेटे, उसमें 400 से 300 सर बच्चा रह रहा है। मैं पीयू सो के इट इज अ सारे वेरी सर पीयू के सारे गुड। बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता सर। हाँ नहीं, ये तो बेटे हमने सब बच्चों के लिए तो हमने हॉस्टल रखा भी नहीं ना हुआ। हमने तो उनके लिए रखा हुआ जो बच्चे दूर से आ रहे हैं। ठीक है ना, और मेरिट के हिसाब से आपको दिया जा रहा है, जिस हिसाब से कोर्सेज हैं, और उस हिसाब से हम डे बाय डे हॉस्टल भी नए नए बना रहे हैं कि जिससे बच्चों को वहां रहने को मिले। ठीक है, बाकी पीजी जो है वो आप इंडिविजुअल रह रहे हैं, उसमें 6 भी रह सकते हैं, 10 भी रह सकते हैं। ठीक है ना, सर लेकिन अब तो हॉस्टल के रूम में हम ऐसे नहीं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कोरोना कभी जाएगा भी सर। अभी ये मेरे को लगता है 1 साल और बढ़ेगा। तो सर क्या हम 1 साल नहीं ऐसे ही घर पे निकालेंगे? बेटे, ये तो मैं भी आपसे सहमत हूँ कि जो बीमारी आ जाती है वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं होती, ये मैंने पहले भी बोला था। ठीक है ना। हाँ, आप भी घर में नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी मैंने आपको पहले ही बोला था कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, और इसमें हम एक दूसरे पे ये चीज नहीं डाल सकते हैं। मैं तो आपको ये कन्विंस नहीं कर रहा हूँ कि आप घर बैठ के पढ़ें। मैंने आपको क्या बोला कि वी आर फाइंडिंग आउट दी सॉल्यूशंस, कि हमें वो उसका सॉल्यूशन क्या चीज का मिल सकता है। ठीक है, अब हम भी घर से पढ़ा रहे हैं तो वी पीपल आर आल्सो फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। आपके तरीके से मैंने अभी बोला कि मेरे तीनों बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको अगर मैं आपको भी ढंग से नहीं समझा पाऊंगा तो आगे बच्चों को कैसे समझा पाऊंगा। तो आप तो फिर भी थोड़े सीनियर हैं, यू कैन ऑल्सो हैंडल कि एकदम से ही ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एक्सपेंड कर पाएंगे, ना हम बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे। और आपने बोला कॉलेजेस खुल गए हैं और ये चीज, और अभी किसी ने बोला कि सर फीस पूरी ली सर, जा सारी रही है। फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही, तो फीस क्यों ले रहे हैं पूरी? बेटे देखो, अब फीस तो मेरे बच्चों की भी स्कूल की जा रही है ना, मैडम पढ़ा रही है ना, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ ना। अब मेरे तीनों बच्चों की फीस सर पूरी फीस जाती छोड़िए है सर, स्कूल एक की। साल तो हो गया देखते देखते सर, अभी 1 साल और जाएगा हाँ सर। बेटे मैं भी आपको वही कह रहा हूँ कि मुझे भी 1 साल हो गया ना घर पढ़ाते हुए। मैं भी उसी प्रॉब्लम को सर जूझ रहा पढ़ाने हूँ में ना, और पढ़ने में सर अंतर है सर, आप समझ क्यों नहीं रहे सर? नहीं, मैं समझ रहा हूँ बेटे, बिल्कुल समझ रहा हूँ कि कॉलेज में और उसमें पढ़ने में अंतर है। अगर मैं ये समझ नहीं रहा तो मैं आपके साथ डिस्कस ही नहीं कर रहा होता। दैट इज वाई वी पीपल आर इन दिस स्ट्रेस और डिप्रेशन। मैं भी घर पे बैठा हूँ बेटे, सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ, और इतना कैमरे में मैं जिंदगी में नहीं बैठा, वरना मैं आज अक्षय की जरा अच्छी फिल्में कर रहा होता अगर इतना कैमरे के आगे बैठा होता तो मैं भी बेटे उसी प्रॉब्लम को जूझ रहा हूँ, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन आप झेल रहे हैं वही मैं भी हूँ। सेम आपके जैसा ही ह्यूमन बीइंग हूँ। बस फर्क इतना है कि चेयर मेरी थोड़ी सी अलग है, मुझे क्लास को पढ़ाना है और आपको समझना है, लेकिन लेवल इज टोटली सेम। मैं भी घर में ही बंद हूँ बेटे, 3 बजे तक मैं लेक्चर लेता हूँ, ट्यूटोरियल भी हैं। आप चाहे तो मना कर सकते हैं, मुझे फिर भी लेना है। इट इज ए आप वेरी खुद ही ऐसे डिफिकल्ट। बोलते हैं ना सर उसके। आप दोनों के नहीं बेटे, मैं नहीं ऐसे कह सकता कि तो मैं सर आपकी ये सब क्लास। हम किसको जाकर बोले, आप ही बोल रहे हैं ना कि बेटे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका कॉलेज या सारी चीजें स्मूथ हो जाएं और ठीक हो जाएं, लेकिन वो डे बाय डे वो चीजें ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो जाती हैं। तो हम उसको किस तरीके से रिमूव करें, हम भी ये कोशिश सर, करने की बाकी कोशिश कर ही जगहों रहे हैं पे तो बेटे। खुल रहे हैं। कैसे कहाँ खुले हैं बेटे? सर, कितने आईआईटी खुल गए सर। बेटे मेरा दोस्त अभी आईआईटी आईआईटी में जाके आ रहा है।
बेटे आईआईटीज और ये हमारी स्ट्रेंथ में बड़ा फर्क है। आईआईटी में अकेला एक आईआईटी है और यहाँ पूरी आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है जिसमें अकेला यूआईटी नहीं, उसके साथ 10,000 बच्चा और है। आईआईटी में टीयू 10,000 का भी बच्चा नहीं है। लेटर आ चुका ऑफिशियल, हाँ जी, टीयू का भी ऑफिशियल लेटर आ चुका है सर। हाँ पीयू का बेटे ऑफिशियल लेटर आ चुका है, लेकिन वो भी ये देख रहे हैं कि हमने जैसे आपके आर्मी को हॉस्टल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो हम आपको कैसे जगह देंगे। कोरोना के लिए हमने आर्मी को हॉस्पिटल्स दिए हुए हैं। अब अगर जैसे मान के चलते हैं आपके पेशेंट बढ़ जाते हैं, जो आप केरला और महाराष्ट्र में अभी देख रहे हैं, महाराष्ट्र वापस अपना उस लाइन पर आ गया जहां उसने सब कुछ ओपन किया था, वापस शटडाउन करने की ओर चला गया। सर ऐसा सोचेंगे तो सर 4 साल भी नहीं खुलेंगे सर कॉलेज। नहीं बेटे सोचेंगे नहीं, हमें आपकी भी तो जरूरत है ना। अगर हमारे सर पास हमें भी तो सर आप कॉलेज की और जरूरत हम है ही सर। नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। वो बोथ थिंग्स आर बोथ साइड। चलो अब हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है, थोड़ा सा हम इसमें आ गए, तो नेक्स्ट सर आप एक वो कर बता देते रहे हैं। थे कि हम कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, वो सर आपने वो तो बताया ही नहीं, इस चीज की कहाँ पे बोले। नहीं अभी आप जैसे इसका बता रहे थे सर। आप अपने कॉलेज में आप डायरेक्टर को लेटर लिख सकते हैं कि कॉलेज ओपन किया जाए, बाकी डायरेक्टर आपको आंसर दे देगा कि क्या चीज चल रही है, ठीक है ना। और सर इसी तरीके से प्रोटेस्ट आप का सर आंसर उन्होंने तो आज अभी तक तक रिप्लाई तो मिला दिया नहीं, नहीं सर, लेटर उनको का मेल्स आंसर किए थे था। इतने सारे। मेल्स किए थे आपने डायरेक्टर सर को। यस सर, आप और अपने सर एक नहीं कोऑर्डिनेटर सर के थ्रू बहुत सारे पूछ बच्चों लें, ने किए थे सर। एक बार आप सर अपने प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेटर का से आंसर नहीं मिल सर रहा, ऐसा लेटर सिस्टम है का सर तो हमारा, बस सर आप इसके मिलेगा। बारे में बता रहे थे अभी। बेटे अब ये तो आंसर उन्होंने देने हैं। मैंने आपके आपके सारे आंसर दिए हैं कि आप कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, आप डायरेक्टर से, आप वाइस चांसलर से, ठीक है। और आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाकर आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आप वहां मेल डाल सकते हैं, ठीक है, तो आपको वहां से आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो ये पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स आपने पढ़ लिया बेटे, इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस गुड्स भी आपने पढ़ लिए कि क्या चीज होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यू एंड रिप्लेस डिमांड। न्यू होता है कि आप न्यू मशीन ले आए, रिप्लेस्ड क्या है कि मशीन में आपके कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब हो गए हैं, आपने उसको चेंज कर दिया है। टोटल और सेगमेंटेड डिमांड क्या होती है। सेगमेंटेड डिमांड जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, उनको मिलाकर आपकी टोटल मार्केट डिमांड बन जाती है, ठीक है जी। हेयर आई विल स्टॉप माय लेक्चर, न्यू रिप्लेस डिमांड एंड टोटल एंड सेगमेंटेड डिमांड। कल इसको हम थोड़ा तेज करेंगे, आज हम थोड़ा सा आपकी कुछ क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया है हमने, तो वी विल टुमारो आई विल मूव फर्दर फ्रॉम दीज स्लाइड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।